मिथ्स। आप जब यंग होते हो, आप सपोज 3 लाख पर एनम, मैं अपना एग्जांपल से बताता हूँ, मैं मोस्टली इन्फोसिस में ज्वाइन किया था 3 लाख पर एनम से, ठीक है। तो जब आप ये सैलरी आपकी कम होती है तो उस वक्त क्या आप स्विच मारते हो तो आपको 5-6 लाख, 3 से 6 भी हो सकता है। मैंने एमबीए कर लिया, वहाँ से मेरा और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो जब अर्ली एज में आपको सैलरी 3 से 8, 8 से 10, 10 से 15 होती है तो आपको लगता है यार ये तो मस्त है भाई, 34 तक मैं 50 लाख, 36 तक मैं 31 करोड़, 2 करोड़ तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आपकी सैलरी फास्ट बढ़ रही है। आप उसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हो, आपको लगता है ऐसे ही स्विच मारते जाऊंगा मेरी सैलरी 1 करोड़, 2 करोड़ पहुंच जाएगी। पर जैसे ही आप 30s में एंटर करते हो, आप मिडिल मैनेजमेंट में आते हो, आपको पता चलता है कि कॉर्पोरेट तो एक पिरामिड है। ऊपर तो भाई 10 में से 1 ही आदमी जा पाएगा, बाकी लोग तो इधर बीच में ही अटक जाएंगे। तो जो रेस पे आप भाग रहे थे उस रेस पे आप बीच में जाके अटक जाते हो। 90% लोग वो मिडिल मैनेजमेंट पे अटक जाते हैं और फिर सैलरी उतनी बढ़ती नहीं। और फिर वो जो स्विच मार रहे थे यंग एज में, वो स्विच मारने का भी पोटेंशियल और मार्केट में रहता नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप 8-10 साल एक जगह काम कर लेते हो, आपको टैग लग जाता है एक पर्टिकुलर, जैसे आपने सेल्स में काम किया तो सेल्स का टैग लग गया, और आपने सपोज एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम किया, सपोज फार्मा में काम किया, फार्मा का टैग लग गया, अब आपको फार्मा कंपनी का ही कॉल आएगा। फिर क्या होता है, पूल ऑफ जॉब्स कम हो जाते हैं, आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, आपको टैग लग जाता है, उसी पूल में से जॉब के कॉल्स आते हैं और कॉल्स कम हो जाते हैं और उतने हाई सैलरी पे पोजीशंस भी कम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी एक लेवल तक आप करियर में बहुत अच्छा ग्रो करते हो, उसके बाद आपको करियर का रियलिटी हिट करता है। आप देख रहे हो आप घिसे ही जा रहे हो, घिसे ही जा रहे हो, पर इनकम उतनी बढ़ नहीं रही। तो आपको एक सपना बेचा गया था या फिर आपको एक इल्यूजन था 20s में कि यार ये तो मस्त लाइफ है, हर 2-2 साल में जॉब स्विच करो और पैसा बढ़ाओ। वो इल्यूशन आपका 30s में आके टूटता है, ठीक है। और आप 35 तक बोलते हैं ना, मिड लेवल पे आके अटक जाते हो। वहीं पे बहुत लोगों को करियर का मिड लाइफ क्राइसिस होता है। उनको लगता है अब करियर तो स्टक हो गया, अब आगे जाए कैसे, और नया रास्ता बनाना फिर मतलब 5-6 साल का मेहनत। बहुत लोग रिस्टार्ट करना नहीं चाहते, वो वहीं पे रहते हैं, उनका करियर स्टक हो जाता है। 35 से 60 तक वही गिना चुना 1-2 प्रमोशन होगा, वहीं पे उनका एंड हो जाता है। तो उनका जो पोटेंशियल था, जो फटाफट पहले बढ़ रहा था, वो एकदम स्टैग्नेंट हो जाता है। तो करियर का लाइन बाय 30 तक ऐसे जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ग्रो करता है, बाय 35 तक ख़त्म। और कुछ लोगों के लिए टेक ऑफ कर जाता है। कुछ लोग मतलब वो 2-4% लोग होंगे जिनके लिए वो जो होता है ना अपसाइड बहुत है, वो उड़ जाते हैं, उनका आप रोक नहीं सकते। उनके अंदर इंट्रिंसिक कुछ स्किल्स होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, वो टेक ऑफ कर जाते हैं। पर 95% लोग वो मिडल पूल में जाके अटकते हैं, वहाँ पे वो सैलरी फिर वही 8-10% कर करके बढ़ती है। और आपका, अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।